अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद बीना। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज जो व्लॉग मैं आपके लिए लाई हूँ, बहुत इन्जॉय करेंगे आप इस व्लॉग में। बहुत सी बातें करेंगे हम, और वो बातें जो हम लोग के लिए बहुत टची टॉपिक है, यानी ब्यूटी टिप्स। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि आप इतनी यंग कैसे दिखती हैं, आप इतनी फ़िट कैसे रहती हैं, आपकी स्किन ऐसी कैसे दिखती है। तो बस मैंने सोचा कि आज अपने इस व्लॉग में हम सारे सवालों का जवाब क्यों ही ना दे दें। जो लोग सवाल करते हैं और मैं जिनका इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं दे सकती, आज इस व्लॉग पे देते हैं। और हो सकता है आप लोगों में से भी किसी को कोई टिप समझ में आ जाए और आप वो अडॉप्ट कर ले और वो उससे उसको फ़ायदा हो जाए। देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरी अपने मतलब स्किन को या केयर को लेकर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही सब कुछ है जो आप सब भी करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, इम्प्लीमेंट का फ़र्क होता है। मैंने इस व्लॉग से पहले अपना पूरा एक ओवरव्यू किया कि आखिर ऐसी क्या पॉइंट्स हैं जो मैं बता ही सकती हूँ। तो बस मेरे टिप मोटे मोटे 5-6 पॉइंट्स मुझे नज़र आए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि सेल्फ़ लव। मेरी ज़िंदगी में सेल्फ़ लव की बहुत वैल्यू है। अपने आप से मोहब्बत, सेल्फ़ केयर, अपनी हिफाजत, अपनी देख रेख करना, अपने दिल को नरम रखना। अगर आपका दिल नरम है तो आपका फेस नरम है। जिनके फेस बहुत सख्त हैं या जिनके फेस पे बहुत एज है, तो आप यकीन करें उनके दिल बहुत सख्त होंगे। आप चेक कीजिएगा। डाउन टू अर्थ रहना, अल्लाह से करीब रहना, ज़मीन पे रहना। कितने ही हालात अच्छे या बुरे हो जाएं, हमें चेंज नहीं होना। अपने दिल में एक बच्चे को ज़िंदा रखना, चाहे जो भी एज हो, अपने अंदर एक बच्चा ज़िंदा होना चाहिए। अपने आप को खूबसूरत नज़र आने के लिए एफ़र्ट्स करना। आप जिस एज में हैं, जिसके इवेंट में जा रहे हैं, आपके नेचर में अपने आप को पूरा टाइम देकर 100% एफ़र्ट्स डाल के आपको कोई इवेंट अटेंड करना है। ये बहुत बेसिक टिप है, बिलीव मी। अब ये कि ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ, तो जो मेरी बहनें हैं वो ये कहेंगी, लो भाई हम कैसे करेंगे, हमारे साथ तो हज़ारों मसले हैं। हमारे हस्बैंड तवज्जो नहीं देते, हमारे हस्बैंड सख्त हैं, बच्चे छोटे हैं, उनके लंच बॉक्सेस होते हैं, तो हमारी मेड नहीं है, हमारी इन लॉज़ हैं, हम जॉइंट में रहते हैं। देखिए, ये सब कुछ सबके साथ है, सबके साथ है। 80% हमारा सिस्टम कल्चर ही ऐसा है। तो हम ऐसा नहीं है कि ये लोग ये सिर्फ आप ही कर रही हैं, मैंने भी किया होगा और मुझे ऐसे सब ने किया। इसी के बीच में से टाइम निकालना पड़ता है। आपने शायद निदा फाजली की एक लाइन कभी सुनी हो, बड़ी प्यारी उनकी गज़ल है, जिसकी लाइन ये है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। मतलब इसमें यह है कि मुश्किल तो है, मुश्किल तो होगी, मुश्किल ही में से आसानी तलाश करनी है। और आसानी का वादा तो अल्लाह पाक ने नहीं किया। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि ज़िंदगी आसान है। अल्लाह पाक ने कहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मीन्स पहले मुश्किल आएगी, देन आसानी आएगी। तो वो मुश्किल यही है कि अपने आप को चाको चौबंद करें और काहली निकाल दें, और ये झूठी तसल्ली निकाल दें कि मुझे इजाज़त नहीं है या मैं कैसे करूँ, ये हटा दें। करने वाली बने, सब कर लेंगी आप। अपने आप से मोहब्बत करें। बच्चों से मोहब्बत करते हैं, शौहर से मोहब्बत करते हैं, बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं, उनके बच्चों से मोहब्बत करते हैं, पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं। अपने आप से मोहब्बत कब करेंगे? मतलब फिर तो सेल्फिश हो गए ना। नहीं, जहाँ सबके लिए मोहब्बत का हिस्सा है, वहाँ हमारी अपनी ज़ात के लिए भी मोहब्बत है। हमारी मतलब हम अपने लिए मोहब्बत कब करेंगे? वक्फ कर देंगे हम, ये तो कहीं की समझदारी नहीं है। सेल्फ़ केयर से मुराद ये है कि अपनी बॉडी की केयर, अपनी फेस की केयर, अपने नेल्स की केयर, अपने बालों की केयर, अपने कपड़ों की केयर, अपने हैंड बैग्स की, एक हैंड बैग है उसको भी मेंटेन करें। 2 स्लीपर हैं उनको भी अपडेट रखें कि जब कहीं निकल कर जाए तो लोग कहें कि यार बंदी कब से तैयार हो रही थी, इतनी एफर्ट्स। बिलीव मी, मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन मैं टोटली 30-35 मिनट्स में रेडी होती हूँ, पूरा दिन स्पॉइल नहीं करती। लेकिन चूँकि यूज़ टू हो चुकी हूँ, अब टिप्स पे है सब कुछ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और कुछ भी स्पॉइल नहीं होता। सब कुछ बिफोर टाइम करके रखिए, ठक 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 इम्प्लीमेंट होता है, बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। अपने बालों को डाई करके रखें। नहीं कर सकते हर टाइप का, हर मतलब प्राइस वाइज
कम पैसों के कलर्स हैं, अपने नेल पेंट लगा के रखें। नेल नमाज, अब सवाल आएगा नमाज, मैं 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मैं किसी इवेंट में बगैर नेल पेंट के नहीं जाती। सिंपली मैं तो कह रही हूँ, मैं तो नहीं जा सकती। मैं तो, मेरे पास रिमूवर, मैं नेल कलर से पहले रिमूवर ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे इशा की नमाज़ पढ़ के लगा के जाना है, इवेंट में वापस आके हटाना है, फजर पढ़नी है, तो एफ़र्ट्स तो हुई ना, दिक्कत तो मुझे आई ना। मैं बॉडी लोशंस, स्क्रब्स, जेल्स, सब कुछ यूज़ करती हूँ। मैं क्यों नहीं करूँ? क्या मैं कपड़े नहीं लेती? क्या मैं ईद पे कपड़े नहीं बनाती? क्या मैं स्लीपर्स नहीं लेती? क्या मैं ऑर्डर नहीं करती खाना? सभी अपने अपने पैमाने पर सभी लोग ये अफोर्ड आजकल कर रहे हैं ना, तो वाई नॉट ये अपने लिए, अपनी हस्ती के लिए हम लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते? और ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये जो शावर जेल हैं या फेस वॉश हैं या एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, बिलीव मी, ये एक दफ़ा लोग पूरे 6-6 महीने की आपके लिए छुट्टी, रोज़ थोड़ी लिया जाता है। तो मैं जो मैं तो इसलिए सिर्फ आपको वीडियो में शो कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने स्किन टिप्स और स्किन के लिए मैंने तो थंबनेल पे लिखा है, तो मुझे तो ये मटेरियल दिखाना है। मैं आपको हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप भी इसी मटेरियल का, इन्हीं ब्रांड्स का लें, नहीं, हर हज़ारों ब्रांड्स हैं, जो अफोर्ड करें वो लें, लेकिन लें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को इग्नोर नहीं करें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, इसको खूबसूरत बनाएं। और मैं ये सब कुछ करती हूँ और मेरा यही मशवरा होगा कि आप भी ये सब कुछ करें और आप कर पाएंगे। और जब आप करने लगेंगे ना, तो बिलीव मी, इतना कोई मज़ा आने लगेगा, मज़ेदार सी लाइफ हो जाएगी। टॉक्सिक पीपल्स को आउट कर दें, ज़िंदगी से आउट कर दें, जैसे ये हैं ही नहीं आपके लिए, क्योंकि ये आते ही इसलिए हैं कि आपको धक्का दे सकें, पीछे कर सकें। लेकिन अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जब टाइम ही नहीं होगा, अपने से हम फ्री नहीं होंगे, तो हम सुनेंगे क्यों किसी की? तो बस मेरी आज यही एक कोशिश है कि आप अपने आप को अपने लिए जिएं, फैमिली के लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं और ख़ूबसूरत लगें और अपनी केयर करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो इसे इन्हांस करना तो बनता ही है। कम पैमाने पर करें, ज़्यादा पैमाने पर करें, इस अप टू यू, लेकिन करें। दिल को खुश रखें, हर वक्त खुश रहें, हैप्पी रहें, और बस गम मत आने दें पास। खुश रहेंगे तो गम खुद ही लौट जाते हैं। तो बस मेरी आज ये व्लॉग पसंद आया है तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें की हैं। कोई टिप नहीं समझ में आई तो भी मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।